आम इंतखाबात 90 दिन में नहीं हो सकते, इलेक्शन कमीशन का ऐलान। मुल्क भर में नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर हल्का बंदियां करवाने का फैसला। इलेक्शन कमीशन का कहना है आइन के मुताबिक नई हल्का बंदियां करवाना वाजिब है। कौमी और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन नई हल्का बंदियों पर होंगे। मुल्क भर में 8 सितंबर से 7 अक्टूबर तक हल्का बंदियां की जाएंगी। अक्टूबर से 8 नवंबर तक हल्का बंदियों से मुताल्लिक तजावीज़ दी जाएंगी। 5 सितंबर से 7 सितंबर तक कौमी और सूबाई असम्बलियों का हल्का बंदियों का कोटा मुख्तस किया जाएगा। हल्का बंदियों से मुताल्लिक इंतजामी उमूर 31 अगस्त तक मुकम्मल किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक हल्का बंदियों पर एतराज़ात पर फैसला करेगा। नई हल्का बंदियों को 14 दिसंबर तक हतमी शक्ल दी जाएगी। नई हल्का बंदियों के बाद इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होगा। मुझे तो शक शुरू से ही था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो कोई ना कोई बहाने से कोशिश करेगी कि इलेक्शंस जो हैं लेट हों, और यही मेरा ख्याल है जाने वाली हुकूमत का भी मौक़िफ़ था। लेकिन आइन में इसकी कोई गुंजाइश, आइन में बड़ा वाज़ेह तौर पे ये लिखा है कि केयर टेकर सेटअप एक आता है। वो केयर टेकर सेटअप सिर्फ 90 दिन के लिए है। 90 दिन के बाद इलेक्शन या 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराने ही कराने हैं। चैलेंज करने का फैसला हो गया है और ये चैलेंज किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। अली जफर कहते हैं आइन में वाज़ेह है इलेक्शन 90 रोज से आगे नहीं जा सकते। आइन पर अमल दरामद कराना अदलिया का फर्ज है। शुरू से ही शक था इलेक्शन में ताखीर होगी। कोई भी इदारा आइन से बढ़कर नहीं है। पहले भी 14 मई को आइन की खिलाफ वर्जी की गई। अदलिया की तरफ से उस फैसले पर एक्शन लिया जा सकता है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा इलेक्शन कमीशन का जारी करदा इंतखाबी शेड्यूल बदनीयती पर मबनी और आइन से खुला इनहराफ है। मुश्तरका मुफादात काउंसिल के फैसलों को आज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है, निगरान हुकूमत का नहीं। नवाज शरीफ के वतन वापस आने से इलेक्शन होना मुश्किल हो जाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी की GNN के प्रोग्राम न्यूज़ एज विद फरीहा इदरीस में गुफ्तगू। कहा PTI चेयरमैन मैंडेट चोरी करके हुकूमत में आए। असेंबली तहलील करने का शक आइन में मौजूद है। जो मुल्क का वज़ीर आज़म बनता है वो लाजमी जेल जाता है। विफाक की 16 रुकनी निगरान काबीना ने हल्फ उठा लिया। सदर आरिफ अलवी ने ऐवान सदर में हल्फ लिया। निगरान काबीना का पाकिस्तान के आइन और दस्तूर के मुताबिक काम करने का अज़म। सरफराज बुगटी वज़ीर दाखिला, जलील अब्बास जिलानी वज़ीर ख़ारजा, शमशाद अख्तर वज़ीर ख़जाना, डॉक्टर नदीम जान वज़ीर सेहत, मुर्तज़ा सोलंगी वज़ीर इत्तलात बन गए। अहमद इरफान असलम के पास कानून, उमर सैफ के पास IT के कलमदान, गौहर एजाज को वज़ीर सनत व पैदावार, शाहिद तारड़ को वज़ीर मवासलात, समी सईद को वज़ारत मनसूबाबंदी और तरक्की, मदद अली को वफाकी वज़ीर तालीम, अनीक अहमद को वज़ारत मजहबी उमूर, जमाल शाह को सकाफत की वजारत दी गई। ताबिश गौहर का नाम वफाकी काबीना से अचानक निकाल दिया गया। ताबिश गौहर तहरीक इंसाफ के दौर में मुआवने खुसूसी पेट्रोलियम थे। मिशाल मलिक, फरा हुसैन को भी शामिल किया गया। सिंध में भी निगरान हुकूमत आ गई। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने निगरान वज़ीर आला का हलफ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने हलफ लिया। तकरीब में पीपल्स पार्टी, MKM, GDA के रहनुमाओं की शिरकत। निगरान काबीना आज हलफ उठाएगी। उधर सुबकदोश वज़ीर आला मुराद अली शाह को अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की सलामी मुराद अली शाह की सलामी के चबूतरे पर आमद का ऐलान बिगल बजाकर किया गया। चीफ सेक्रेटरी सुहेल राजपूत, IG गुलाम नबी मेमन, सूबाई सेक्रेटरीज, आला पुलिस अफसरान की शिरकत। बलोचिस्तान का निगरान वज़ीर आला कौन बनेगा, फैसले के लिए स्पीकर ने 6 रुकनी कमेटी बना दी। कमेटी में वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बजिंजो, जमर्क अचकजई, सरदार अब्दुल रहमान खेतरान, अब्दुल वाहिद सिद्दीकी, यूनुस सहरी, अहमद नवाज काकड़ शामिल। पार्लिमानी कमेटी के पास आज का दिन बाकी। रात 12 बजे तक फैसला ना हुआ तो मामला इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा। आर्मी चीफ का जुड़ावाला वाक़े के जिम्मेदारों को कटहरी में लाने का ऐलान। जनरल आसिम मुनीर कहते हैं जुड़ावाला का वाक़या अफसोसनाक और नाकाबिले बर्दाश्त है। अक़लियतों के खिलाफ अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंदी की गुंजाइश नहीं। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ISPR इंटर्नशिप प्रोग्राम से खिताब में कहा दुश्मन क़ुव्वत अवाम में पुरतशद्दुद रवैये उभारने, इंतशार और फसाद बर्पा करने की कोशिशें कर रही हैं।
नौजवान सच, आधे सच, झूठ, मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन में फर्क को समझें। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए नौजवान अपना किरदार अदा करें। आर्मी चीफ ने प्रोग्राम को कामयाबी से मुकम्मल करने पर नौजवान इंटर्न्स को सराहा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी की मसीही कायदीन से मुआफ़ी। कहा, जड़ांवाला वाक़े से पाकिस्तान और इस्लाम को ज़ख्म लगा। इस वक्त पूरा पाकिस्तान गमज़दा है। जड़ांवाला में जो कुछ हुआ हम शर्मिंदा हैं। हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी अदा नहीं कर सके। पाकिस्तान में अक्सरियत मुसलमानों की है। इसका ये मतलब नहीं कि गैर मुस्लिम या अक़लियत से जीने का हक़ छीन लिया जाए। जिन लोगों ने ये अमल किया वो बताएं किसको खुश करने के लिए ऐसा किया। जोसेफ कॉलोनी के मुजरमान को सजा दी गई होती तो आज ये मामला ना होता। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं, जड़ांवाला में होने वाला वाक़या मनसूबाबंदी के तहत किया गया। पुलिस ने प्लानिंग से जानी नुकसान होने से बचाया। जड़ांवाला वाक़या बहुत अफसोसनाक है। 3 से 4 रोज़ में होने वाले नुकसान को पूरा किया जाएगा। जिन इमलाक को नुकसान पहुंचा उनको असली हालत में बहाल करेंगे। हमारा दीन और मुल्क ऐसे वाक़यात की इजाज़त नहीं देता। हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। पाकिस्तान में हर शख्स को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। अक़लियतों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल की अक़लियतों के नुमाइंदों के वफ़द से गुफ्तगू। कहा, अदालतें तमाम शहरियों के बुनियादी हुकूक़ की मुहाफ़िज़ हैं। हमेशा अक़लियतों के हुकूक़ पर अमल दरामद के लिए फ़ैसले सादर किए। सिख बरादरी ने चीफ जस्टिस को अदम तहफ़्फ़ुज़, मजहबी मकामात की सिक्योरिटी इशूज़ बारे आगाह किया। चीफ जस्टिस की सिख बरादरी को मामला मुतल्लक़ा हुकाम के साथ उठाने की यकीन दहानी। सिख बरादरी ने चीफ जस्टिस को पान भी तोहफे में दिया। MQM पाकिस्तान के रहनुमा कंवर नवीद जमील इंतकाल कर गए। काफ़ी अरसे से अलील और निजी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थे। कंवर नवीद जमील का ताल्लुक़ हैदराबाद से था। 1990 और 2013 में कौमी असम्बली के रुकन बने। 2002 और 2018 में MPA मुंतखब हुए। MQM के कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी का इंतकाल पर इजहार अफसोस। कहा, कंवर नवीद जमील तहरीक का नादिर असासा और सीनियर रहनुमा थे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ से कानूनी टीम के रुकन की मुलाकात। हाई कोर्ट के हुक्म पर सिर्फ एक वकील को मिलने की इजाज़त दी गई। उमैर न्याजी एडवोकेट को पुलिस की गाड़ी में जेल के अंदर लाया गया। उमैर न्याजी कहते हैं, चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तबीयत ठीक है, शेव बढ़ चुकी है। सहूलियात ना मिलने पर चेयरमैन को कोई परवाह नहीं। जेल में कैदी से मुलाकात हमारा आईनी हक है। जेलर के रवैये के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त देंगे। नईम हैदर पंचोता ने कहा, कानून में वकला टीम को मिलने की इजाज़त है। जेल हुक्काम ने अपनी मर्जी से एक बंदे को मिलने की इजाज़त दी। हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद मिलने से रोक दिया गया। चेयरमैन PTI का सुप्रीम कोर्ट से रुजू। मुल्क भर में दर्ज दीगर मुकदमात में गिरफ्तारी से रोकने की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सियासी मुखालिफिन की जानिब से इंतकाम लिया जा रहा है। नैब, FIA और दीगर को गिरफ्तार न करने की हिदायत जारी की जाए। उधर चेयरमैन PTI के अदियाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त पर समाअत मौखिर। चेयरमैन PTI की घर का खाना फराहम करने की दरख्वास्त पर भी समाअत मुकर्रर थी। 9 मई के वाक़यात पर शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और दीगर की अबूरी जमानतों में 2 सितंबर तक तोसी। इस्तदाद दहशतगर्दी अदालत ने आइंदा समाअत पर वकला से दलाइल तलब कर लिए। फवाद चौधरी की एक पेशी के लिए इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। अलीमा खान और उज़मा खान की भी अबूरी जमानत में 2 सितंबर तक तोसी। डॉक्टर यास्मीन राशिद के जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तोसी। अदालत का 31 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट का गुज्जर, महमूदाबाद और औरंगी नाला मुतासरीन को अदायगियां करने का हुक्म। 7 दिन में चेक तैयार, 30 दिन में तकसीम करने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कमिश्नर कराची चेक की तकसीम में शफाफियत को यकीनी बनाएं। पीर से जुम्मे तक चेक्स की अदायगी होगी। डेप्यूटी कमिश्नर जनूबी बर वक्त तकसीम यकीनी बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का सिंध हुकूमत को 15 दिन में अबूरी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। फरीकैन को मुतासरीन की बहाली से मुताल्लिक़ तजावीज़ पर आइंदा समाअत पर बयान जमा करवाने की हिदायत की।
मुराद अली शाह कहते हैं विफाक ने 36 अरब रुपए की स्कीम बनाई, सारा मामला अपने जिम्मे लिया था, बाद में यू टर्न लिया और मलबा सिंध हुकूमत पर डाल दिया। भारत ने सतलुज में 1,41,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया। दरियाए सतलुज में पानी की सतह बुलंद, गंदा सिंह के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब, 69,220 क्यूसेक पानी का रेला गुजर रहा है। भारत की तरफ से 20 अगस्त तक मजीद पानी छोड़े जाने का खदशा। ओकाड़ा, कसूर, पाकपतन, बहावलनगर, विहाड़ी, लोधरा, मुल्तान और बहावलपुर की इंतजामिया को अलर्ट रहने का हुक्म। उधर मंगला डैम पानी से भर गया, पानी की सतह इंतहाई लेवल को छू गई। अफगानिस्तान के खिलाफ क्रिकेट सीरीज कौमी टीम के खिलाड़ी श्रीलंका पहुंच गए। अब्दुल्ला शफीक, तैयब ताहिर, सलमान अली आगा, सऊद शकील शामिल, वसीम जूनियर, फहीम अशरफ, रिजवान, हारिस और शाहीन स्क्वाड में शामिल। पाक अफगान 3 वनडे मैचेस की सीरीज 22 अगस्त से शुरू होंगी।